तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि सब ठीक ही होंगे। चलिए फिर आप लोगों के बीच हम यूट्यूब में आ चुके हैं। आज यूट्यूब में हम इसीलिए आए हैं, आज से जो क्लास आप लोग की होगी आगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो केमिस्ट्री है। ठीक है, हम कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं है। हम एक आप लोगों के बीच एक छोटे मोटे टीचर है। बहुत बड़ा टीचर नहीं है, हमको बहुत बड़ा बनना भी नहीं है। बस आप लोग के बीच आज इसीलिए हम आए हैं क्योंकि आप लोग को कुछ भला हो सके। 2025 केमिस्ट्री का एग्जाम में 27 फरवरी में जो क्वेश्चन आने वाला है, एक बार मेरा वीडियो जरूर आप लोग देख के एग्जाम देने जाइएगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों के बीच डिटो लड़ा देंगे। इतना हम अपने आप में वादा करते हैं। बस आप लोग वीडियो तक अंतिम तक बने रहिएगा और देखिएगा हम क्या बता रहे हैं और क्या आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 27 फरवरी को जो एग्जाम है, उसी के बेस पे लेके हम लोग चले हैं। दो चार क्वेश्चन जैसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग का यूनिट है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन सा क्वेश्चन है? डीएनए ब्लॉक एलिमेंट से है। पिछला बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि यौगिक का रंगीन माने कलरलेस या कलरफुल कैसे दिखता है, लेकिन इस बार वो क्वेश्चन आएगा नहीं। इस बार क्या पूछेगा? ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। क्या बोला है? चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण किसे कहते हैं? डीएनए ब्लॉक का हम लोग को जानना है। हर एक एलिमेंट का चुंबकीय गुण अलग अलग होता है। तो आज हम लोग किसका पढ़ेंगे? डीएनए ब्लॉक एलिमेंट का चुंबकीय गुणधर्म पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हम लोग का डेफिनेशन है? अलग अलग मेटल अलग अलग चुंबकीय गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। सीधा सीधी सिंपल भाषा है। इसमें आप लोग का एक क्वेश्चन एकदम एक जो है 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एकदम श्योर रखिएगा कि क्वेश्चन आ गया है और आएगा ही। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित का चुंबक के आघूर्ण ज्ञात करे। तो चुंबक के आघूर्ण निकालने के लिए आप लोग को क्या क्या जानकारी होना चाहिए, ये चीज हम बता देते हैं। सबसे बड़ी जानकारी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बनाने नहीं सकते हैं तो फिर चुंबक के आघूर्ण का मान निकाल नहीं पाइएगा। तो शॉर्ट भाषा में सिंपल में आप लोग को हम सिखाएंगे चुंबक के आघूर्ण कैसे निकलेगा। उसके लिए आप लोग को क्या जानकारी होना चाहिए? टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, मतलब क्या? क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या आप लोग को जानकारी होना चाहिए। और एस में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पी में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डी में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये आप लोग को जानना पड़ेगा। एस में कक्षक की संख्या क्या होती है, पी में कक्षक की संख्या क्या होती है, डी में कक्षक की संख्या क्या होती है, वो चीज आप लोग को जानना चाहिए। देखिए आज हम वही बताते हैं। जैसे एस में जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पी में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है बाबू, आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा। पी में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? मैक्सिमम 6। और डी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? मैक्सिमम 10। और एफ ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? मैक्सिमम 14। कोई दिक्कत? बोले तो इसमें कक्षक की संख्या क्या होगी सर? कक्षक की संख्या बाबू इसमें 1 होगा। कितना कक्षक होगा इसमें? 1। और पी में कक्षक की संख्या कितना होगी? पी में कक्षक की संख्या 3 होगी। कितना होगी? 3। समझ में आ रहा है? और डी में कक्षक की संख्या कितना होगी? 5। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन। पी में कक्षक की संख्या 5। इसी तरह एफ में कक्षक की संख्या कितना होगी? 7। कितना होगी? 7। 7। ये चीज जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। एस में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। पी में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 6। डी में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 10। एफ में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 14। समझ में आ रहा है? ये चीज तो समझ में आ गया। यहाँ हम लोग को कितना होना चाहिए? कक्षक की संख्या 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 14। साइड में लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सीखेंगे। ठीक है, एकदम शुरू से बेस से लेके जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताता है?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउ प्रिंसिपल ने दिया था। किसने दिया था? अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कम एनर्जी वाला कक्षक में पहले प्रवेश करेगा, फिर ज्यादा एनर्जी वाला कक्षक में प्रवेश करेगा। उन्होंने एक ही सिद्धांत दिया कि अबाउ सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो सबसे पहले मिनिमम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊर्जा की संख्या बढ़ती गई, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होते गया। जैसे पहले हम लोग का जो कक्षा है वह है 1s। इसमें किस तरह आएगा? ये तीर का निशाना, फिर आता है हम लोग का 2s, फिर आता है 3s, इसके बाद आता है 4s, इसके बाद क्या आता है 5s। इस तरह बढ़ते जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2p, कक्षक बढ़ते गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3p, आगे क्या हो जाएगा? 3d, इसी तरह क्या हो जाएगा? 4s, 4p, इसी तरह क्या हो जाएगा? 4d, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4d, इसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5s, 5p, इसके बाद क्या हो जाएगा? 5d, इसके बाद क्या हो जाएगा? 5f, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4f, बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह अबाउ प्रिंसिपल यही बताया कि क्या बताया? इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा के घटते परमाणु अनुसार होता है। बस यही चीज उन्होंने बताया है। समझ में आ रहा है? समझ में तो जरूर आता होगा। एकदम सिंपल भाषा में, ये 2 महीना का सिलेबस है, इसको हम शॉर्ट में पढ़ा रहे क्योंकि हमको पता है कि आप लोग कितना पढ़े। आशा करते सब तो ऐसा नहीं होगा, ये चीज हम जानते हैं कि आप लोग कितना पढ़े, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट में चीजों को लेके जा रहे हैं। ये कितना महीना? 2 महीना का सिलेबस है बाबू, फर्स्ट ईयर का क्लास है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आप लोग नहीं पढ़े, हमको पता है नहीं पढ़े, इसीलिए ये चीज को हम बता रहे हैं। थोड़ा बोर लगेगा लेकिन वीडियो से बने रहिएगा तो जरूर समझ में आएगा। इस तरह करके इलेक्ट्रॉन की संख्या जाता है ऊर्जा के घटते परमाणु अनुसार। तब हम लोग का यहाँ पे क्या मिल गया? बोलिए तो 1s, इसके बाद क्या मिल गया? 2s, इसके बाद क्या मिल गया? देखिए 1s, 2s, फिर कहां से जाएंगे? इधर से 2p मिल गया। इसके बाद कौन मिल गया? 2p के बाद कौन मिल गया? 3s, 3s कर दिए। इसके बाद कौन मिल गया? 3s, देखिए यहाँ पे है 3s। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3p, 3p हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए 4s। एकदम इस तरह सीरीज में गया है, इस तरह इसको काटते हुए जा रहे हैं। 3p हो गया। इसके बाद कौन हो गया? 4s, 4s, इसके बाद कौन हो गया? 3d। देखिए 12 में यहीं तक काम आता है, 3d तक आप लोग लिखकर लीजिएगा तो आगे ले सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है। 3d हो गया, मतलब यहीं तक हम लोग का सिमटा जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बस हो गया। क्या होता है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, बस इतने याद रखना है। खेला खत्म, कहानी समाप्त हो जाएगा इसी का। इसी में 3 नंबर उठा लीजिए एकदम इजी तरीका से। हो गया। s में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन। d में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों? अब जो एक चीज बताते हैं, जैसे क्या है, कक्षक की संख्या p में कितना कक्षक होगा? p में होगा 3 कक्षक, ठीक है। कितना कक्षक होगा? 3 कक्षक। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 1, 2। कितना कक्षक हो गया? 3 कक्षक। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वांटम संख्या से आता है। कहां से? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बोला है? एक क्लॉकवाइज में रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उन्होंने यही चीज बताया। देखिए ये पहला क्लॉकवाइज में गया, फिर क्लॉकवाइज में, पहले क्लॉकवाइज में जाएगा, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, इस तरह। तो देखिए इसमें कितना कक्षक है? कक्षक की संख्या बोले तो, कक्षक की संख्या बोले तो 3, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो 6। देखिए इसमें 2 और 2 और 2 कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम लोग का डी एक कक्षक होता है। कौन सा कक्षक होता है? डी। उसमें कितना कक्षक? 5। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? देखिए कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है इसमें? 10, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। पहला क्लॉकवाइज में गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज में। तो देखिए इसमें कक्षक की संख्या कितना हो गई? 5, और इलेक्ट्रॉन की संख्या
इसमें बोले कक्षा की संख्या 10 और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है, कक्षा की संख्या 5, सॉरी 5 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। उसी तरह एस में कितना कक्षक होता है बाबू, 1। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2। समझ में आ रहा है, यही चीज यहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा इसमें, 2। इसी तरह डी में भी हो गया, पी में भी हो गया, इतने तक काम आएगा, एफ तक काम नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग एस पी डी यही 3 कक्षक को पढ़ेंगे, पूरा 12th के खेला खत्म, समाप्त। तो देखिए हो गया यहाँ तक। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या बोला है, अब हम लोग मेन पॉइंट और मेन मुद्दा में क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है, सारा चीज हम लोग का तैयार हो गया, एकदम शुरू से बेस लेवल से बता दिए। देखिए निम्नलिखित का चुंबक के आगे में कहा कि देखिए ज्यादा लंब जाएंगे तो आप लोग को फिर खराब लगेगा, क्योंकि आप लोग के पास हमको पता है कि टाइम नहीं है, वीडियो देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि रील्स भी देखना है, समझ में आ रहा है, इसलिए वीडियो देखने का टाइम नहीं है। आप लोग यही चाहते हैं कि कितना जल्दी चीजों को समझ में आए और हम लोग क्या करें, किसी तरह एग्जाम पास करें, यही चीज चाहते, तो वही चीज वही लेवल का आप लोग को हम पढ़ाई दे रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो बस ये पढ़ के आप लोग को 12 पास करिएगा केमिस्ट्री में, आगे कुछ जानकारी नहीं रहेगा। अगर आप लोग अच्छा से पढ़े तो जरूर जानकारी होगा, उसके लिए बन गया हो। तो क्या बोला, निम्नलिखित का चुंबक के आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आघूर्ण ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो देखिए Fe है, Fe कितना नंबर में है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। कितना होता है, 26 में Fe है, उसका पहले हम लोग एटॉमिक नंबर ज्ञात करेंगे। देखिए Fe कितना में होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 26, कोई दिक्कत। अब हम लोग यहाँ पे पहला कौन है, देखिए 1s, सारा चीज यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1s2। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है। जब तक इस 26 इलेक्ट्रॉन को खत्म नहीं करेंगे तब तक कॉन्फ़िगरेशन बनते जाएगा। 1s, इसमें क्या लिया, 2। क्यों 2 लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं एस में कक्षक की संख्या कितना होता है, 1, और इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है इसमें, 2। देखिए इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे चल गया। अब आगे क्या है देखिए, तो 2s, क्या है 2s, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2s2। क्यों, s में इलेक्ट्रॉन फिर वही 2 जा सकता है। फिर क्या है 2p, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2p6। अब इधर भी गिनना है, 2 2 4 और 6 10, मैंने क्या हुआ, Fe का मम्मी ने 26 रोटी बनाया था, उन्होंने 10 रोटी दिया है, तो उसके पास कितना बचा, 16 रोटी अभी भी बचा है। फिर देगा अलग अलग कक्षक को, बोलेगा भूखे तुमको नहीं रहना है, भूखे सोना नहीं है। फिर देगा 3s को, तो 3s यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। फिर है देखिए 3p को देगा, 3p कितना लेगा, ये बोलता है कि नहीं हम 6 को रोटी खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे। ठीक है, उसको देते हुए बढ़ते गए। अब गिनिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 कितना हो गया, 18। अभी कितना रोटी बचा है, इसके पास 8 रोटी बचा है। तो फिर आगे देखिए यहाँ पी तक खत्म हो गया। आप क्या करेंगे, 4s2 खत्म हुआ, 18 2 20 रोटी खत्म हो गया। 3d6, देखिए डी जो कक्षा है वो 10 रोटी खाता है, यहाँ पे हम लोग लिखे डी जो कक्षा है वो कितना रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है। लेकिन अब बचा क्या, इस 26 रोटी बनाया तो इसको क्या कर दिया, बच्चा कुचा रोटी डी कक्षा को दे दिया, 6 खत्म हो गया। तो ये किसका हुआ, Fe का हुआ। ठीक है, लेकिन अब किसका निकालने बोले हमको, देखिए तो Fe2 प्लस का, यहाँ पे अब 2 प्लस करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्यों, तो देखो एक चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, इसका पेट भर गया, इसका पेट खाली है, मतलब क्या 6 इसको रोटी दिया, इसको कितना चाहिए, 10 रोटी चाहिए, कि अपना रोटी देगा ही। क्या बोल रहा है, Fe2 मैंने 2 को रिमूव करेंगे, तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ से रिमूव होगा। किसको रिमूव करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे इसको, ये वाला। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन बचा, देखिए 3d बचा ना, इस 3d को अब लेके चलेंगे, अब चुंबक के आघूर्ण का मान डालेंगे। यहाँ क्या बचा हम लोग का, 3d। तो अब हम लोग का Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वह सही होगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6। ये हम लोग का बच गया, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए
डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में कक्षक की संख्या कितना है, 5। बात को समझना, यहाँ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक समझ में आ गया ना तो बाकी सब बन जाएगा। देखिए ये डी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कक्षा के को है 5 गो, 5 गो कक्षा लेंगे, 1 2 3 4 5। क्यों, हम लोग जाने डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो चलिए संख्या देखिए यहाँ पे 5, समझ में आ रहा है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले क्या जाएगा क्लॉक वाइज में, पहले क्या करेगा क्लॉक वाइज में चले गया, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बचा क्या 6 को था और एक इसको दे दिया। अब ये कुछ बचा, देखिए 1 और 2 को, 1 और 2 को, 3 को, 4 को बचा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एन कितना था यहाँ पे, एन जो हम लोग निकाले ये 6 को था, ठीक है। अब इस साइड में एन इक्वल टू कितना खाली रहा, 10 में 6 को है, तो 10 -6 करेंगे, क्या होगा 4 होगा। यही 4 हमारा एन का मान निकले, ठीक है, एन का मान 4 निकल गए। अब चुंबक के आघूर्ण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या, म्यू इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन प्लस म्यू, ठीक है। इस फार्मूला को हम लोग अभी जस्ट लिखेंगे। क्या फार्मूला आता है, म्यू इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 इंटू बोथ मैग्नेटार्म्स, ये फार्मूला होता है, समझ में आ रहा है। म्यू इक्वल टू रूट अंडर एन प्लस एन इंटू एन प्लस 2 इंटू बोर मैग्नेटार्म्स, यहां तक निकाल लिया हम लोग। अब देखिए म्यू निकालने के लिए चुंबक के आघूर्ण को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से, ठीक है। यही चीज हम लोग का मेन मुद्दा निकालने का था, इतना लोग लिखने का जरूरत नहीं लगी, आप लोग नहीं समझ में चीजों को नहीं आएगा, इसलिए ये चीज हम बताएं शुरू से भेज दें। यहाँ क्या है, म्यू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2, तो हम लोग का एन कितना निकला, देखिए तो यहाँ पे 4, सारा चीज ज्ञात है। इसी फॉर्मूला में बैठा देंगे म्यू इक्वल टू रूट अंडर एन के जगह क्या बैठाएंगे 4, और इस साइड में क्या होगा 4 प्लस 2, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर निकालिए, आगे निकल जाएगा। इसको रूट में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, तो डायरेक्टली देखेंगे म्यू इक्वल टू रूट अंडर 24। अगर एक चीज हम यहाँ पे लिखे, नोटिस कीजिए, यहीं तक आप लोग को निकालना है, और ये बोल मैग्नेटार्म्स, ठीक है। अब एन का मान यहाँ देखिए, सीधा एन का मान अगर 4 निकले तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, ये मान तो हम लोग को याद करना पड़ेगा। अगर नहीं तो रूट में तोड़िएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है 4.9। तो डायरेक्टली हम लोग का जो फाइनली आंसर होगा वो होगा म्यू इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना निकला, एन इक्वल टू 4 था, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे 4.9 बोर मैग्नेटार्म्स, यही हमारा फाइनली आंसर है। 3 नंबर ले लीजिए, आपको 3 नंबर मैंने दे दिया, आप ये पढ़ के जाइए, अगर नहीं आए तो फिर हमको बोलिएगा। 27 फरवरी को ये आएगा 2 बजे क्वेश्चन में, देख लीजिए छपा हुआ रहेगा। फिर दूसरा क्या है, Na2 प्लस का, देखिए Na2 प्लस का कितना इजी तो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। Na2 प्लस, बोलिए निकेल कितना नंबर में है, निकेल कितना नंबर में, Na2 प्लस, निकेल का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे इसका, ठीक है, कैसे निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसी के जैसा देखिए यहाँ पे 6 के जगह खाली 8 हो जाएगा, क्यों, लास्ट इलेक्ट्रॉन 8, 3p6 4s2 3p8, ये हो गया। लेकिन अब रिमूव क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ये किया था वैसे ये करेगा। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, क्या किससे लेगा, ये 4s वाला खत्म कर देंगे, लिखेंगे Na2 प्लस का जो मेरा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p8,
तो लास्ट किसमें गया, लास्ट 8 में गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर इसी तरह बनाएंगे, क्या, एक बक्सा बनाएंगे, उसमें 5 गो देंगे, क्यों, डी में 5 गो कक्षा, 1 2 3 4, 5 गो कक्षा बना दिए। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक, इसको एक, इसको एक, पहले एक एक करके दे देंगे, ठीक है। जो बाद में बचेगा फिर 2 गो करके उसको दे देंगे, फिर इसमें एक को दे दिए, फिर इसमें एक को दे दिए, इसमें एक को दे दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 8 गो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब कक्षा कितना बोलता है, 5 गो कक्षा है तो 10 गो इलेक्ट्रॉन खाएगा, 10 गो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 माइनस 8, एन इक्वल टू मेरा क्या निकल जाएगा, 2। समझ में आया। एन अगर 2 निकला तब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में बैठा देंगे। कैसे फॉर्मूला में बैठाएंगे, देखिए हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू म्यू का टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 इंटू 4 मैग्नेटांस। कोई देखा आ गया। तो अब डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे, क्यों, एन का मान हम लोग निकाल चुके हैं, एन क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लस 2 4 मैग्नेटांस, क्या निकल जाएगा, 4 दूनी 8, म्यू इक्वल टू रूट अंडर 8। यहाँ तक आ गया, समझ में आया। आई हो, आशा करते हैं कि आज का क्लास को समझ में आया। और आज का क्लास से 3 नंबर इतिहास है, ये 3 नंबर का इतिहास है बाबू। अगर नहीं आया तो फिर बोलना हमको, ये क्वेश्चन छापा हुआ रहेगा, बस खाली बना देंगे। देखिए एकदम एनआई वाला देगा और ये क्या देगा, देखो क्या बना है यहाँ पे, एफ वाला, ठीक है। 2 गो क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर देगा। अब देखिए म्यू इक्वल टू फाइनली आंसर एन इक्वल टू अगर 2 है तो देखिए क्या हो जाता है, 2.84 बोर मैग्नेटांस। फाइनली आंसर मेरा ये निकल गया आंसर, दोनों का निकाल से निकली है। बस इतने करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। लाइट का फैन 12 13 17 नहीं करना है। अब आगे क्या है, देखिए आगे आप लोग Cu प्लस का निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और Ti3 प्लस का है, ठीक है। Ti कितना नंबर में, 22 नंबर में, और Cu कितना नंबर में, 29 नंबर में। ये दोनों को निकाल के डालिएगा। चलिए हम आशा करते हैं आज का क्लास में आप लोग को इतना चीज जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। फिर आप लोग को कल हम 5 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे, 5 नंबर या 1 बताएंगे, बस वही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। और इसी तरह नया वीडियो पाने के लिए फिर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए फिर हम क्या करें, 3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन उठा के ले आ सके।